ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड से। तो उसके 60 क्वेश्चन हो चुके, तो 61st से शुरू करते हैं। देखो तो भाई फर्स्ट है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स की लीस्ट वैल्यू क्या है, ये चेक करनी है हमने। तो बच्चों एपी और जीपी में जो एक टॉपिक होता है एएम और जीएम, उसका यूज करते हैं। एएम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीएम। ठीक है ना। तो एएम क्या हो गया यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और जीएम क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अंडर द रूट। कोई भी दो डिफरेंट नंबर का जीएम ये होता है और एएम ये होता है। एएम हमेशा जीएम से क्या होता है, ग्रेटर। और ये कैंसिल हो गए भाई, क्योंकि कोस और सेकेंड रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 के इक्वल। नेक्स्ट करते हैं 62nd, साइन 10 साइन 20 साइन 30 साइन 360। तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। देखो रीजन ये है इसके पीछे कि किन्हीं भी तो साइन की टर्म को अगर आप ऐड करोगे जिनके एंगल का सम 360 हो या डिफरेंस 360 हो, सम 360 हो बेटा, डिफरेंस नहीं। तो इन दोनों का सम क्या है 360, तो इन दोनों से क्या बनेगा, 0। रीजन इसको लिखेंगे हम 360 माइनस 10, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस साइन 10 हो जाएगा, और साइन 10 से प्लस साइन 10 कैंसिल होकर के आ जाएगा 0, यानी कि इन सभी से क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, तो 0 हो जाएगा ये। 63rd है, tan a प्लस कोट ए दे रखा 4 के इक्वल। tan a प्लस कोट ए है 4 के इक्वल। तो भाई tan की 4 प्लस कोट की 4 की वैल्यू निकालनी, तो स्केयरिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो स्केयरिंग करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा tan स्केयर प्लस कोट स्केयर, और प्लस में जो 2ab आता है वो आएगा यहाँ पर 2, और राइट में 16, तो ये उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होकर इसमें से 14 बच जाएगा। फिर दोबारा से स्केयर करेंगे, tan रेज टू द 4 प्लस कोट रेज टू द 4, और प्लस में क्या आ जाएगा 2ab, यानी कि ab कैंसिल हो जाएंगे, ये 196 है, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर आपका आंसर आ जाएगा 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज बिगर साइन 50 एंड कोस 55। तो भाई साइन 45 से अगर आप आगे चलेंगे तो साइन की वैल्यू बड़ी होती है कोस की वैल्यू से। 45 तक क्या रहता है, कोस बड़ा होता है। देखो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। जबकि साइन के केस में क्या है, साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है, और ये 1 होता है। तो 0 से 45 तक अगर चले हम तो साइन क्या होगा, लेस होगा, और कोस क्या होगा, ग्रेटर होगा। जबकि 45 से आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 60 आ गया, 60 में ये 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। 90 ले लेता हूँ, एक ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 45 से आगे चलते ही क्या है, साइन की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, तो ये बड़ा हो जाएगा कोस 55 की बजाय। नेक्स्ट है tan a माइनस बी, tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट टू बी की वैल्यू निकालनी है। तो टेंजेंट टू बी को हम लिख सकते हैं टेंजेंट a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर tan a माइनस tan b का फार्मूला लगाएंगे, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है ना। तो tan a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे हम, p, और यहाँ पर q डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी क्यू। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 65th क्वेश्चन का। 66 देखते हैं बच्चों, कोस x की वैल्यू -2/5 दे रखी, कोस 2x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो कोस 2x का फार्मूला लगाएंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, कोस x के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 एज इट इज, और कोस x की जगह रखेंगे -2/5, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -1, 2 इंटू 4/25, और माइनस का 1 है, ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट है 67, a इक्वल टू बी कोस 2π/3, सी कोस 4π/3,
ये सारी वैल्यू दे रखी है बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना आपने। तो भाई अगर कोस 2 पाई/3 को हम लिखें कोस पाई माइनस पाई/3, जो कि क्या हो जाएगा माइनस कोस पाई/3, यानी कि कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ गया आपका ए इक्वल टू माइनस 1/2 बी, ठीक है ना, इक्वल टू 4 पाई/3 को हम ब्रेक कर सकते हैं, पाई प्लस पाई/3 में ये भी क्या हो जाएगा माइनस कोस पाई/3, यानी कि -1/2 सी। अब वैल्यू किसकी निकाली हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो इसको के इक्वल रख लेता हूँ। ए की वैल्यू जैसे के हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -2k और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2k, ठीक है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग के नीचे रखेंगे, ए बी सी को यहाँ पर आ जाएगा 1/c 1/a और 1/b। तो 1/c की जगह आ जाएगा 1/2k, और भाई 1/a की जगह आ जाएगा 1/k, और 1/b की जगह आ जाएगा 1/2k -1/2k। और बाहर क्या आपके पास ए बी सी की वैल्यू रखेंगे अगर हम, तो बाद में रख लेंगे। देखो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2k -1/k प्लस 1/k, और आंसर क्या आ गया बेटा अंदर 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी क्या होगा 0, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। नेक्स्ट करते हैं 66। हम्म, 68 करते हैं नेक्स्ट। तो भाई इफ ए प्लस बी इक्वल टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a tan b tan c। तो भाई a प्लस बी जो है वो c दे रखा है, तो टेंजेंट ले लेता हूँ बोथ साइड, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू टेंजेंट c, और टेंजेंट a प्लस बी अप्लाई कर देते हैं बेटा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, और राइट में टेंजेंट c ऑलरेडी है यहाँ पर। तो भाई बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, tan a प्लस tan b ऑलरेडी है अपने पास, और राइट में हो जाएगा टेंजेंट c माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट c, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, वैल्यू निकालनी है हमने टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी की, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, बल्कि ये इस तरफ आएगा और ये राइट में जाएगा, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी की वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, मेथड मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है बच्चों, प्रूव दैट टेंजेंट 3a इक्वल टू टेंजेंट 3a माइनस टेंजेंट 2a माइनस टेंजेंट a इक्वल टू, अभी हुआ है बेटा ये क्वेश्चन, सेम टू सेम यही तो है। देखो टेंजेंट a की जगह 3a है, b की जगह 2a है, c की जगह a है, तो ये अभी प्रूव हुआ है, ये अभी जस्ट। तो कोस a की वैल्यू है m कोस b, कोस a की वैल्यू दे रखी बच्चों m कोस b, m कोस b। तो क्या करेंगे, कोस b को लोअर पार्ट में ले आएंगे और राइट में रहेगा m, और भाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगा देंगे, वैल्यू निकालनी है कोट a प्लस बी बाई टू कोट a माइनस बी बाई टू, लिख देना यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल होता क्या है बच्चों, लोअर पार्ट में अपर पार्ट ऐड हो जाएगा और अपर पार्ट में से लोअर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लोअर पार्ट में, m+1 और m-1, ये आपका आंसर आ गया। कोस c प्लस डी लगाएंगे, 2 कोस c प्लस डी बाई टू इंटू कोस c माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। लोअर पार्ट में कोस c माइनस कोस डी लगाएंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू,
और बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, ये कैंसिल होगा, ये आ गया कोट ए प्लस बी बाई टू, ये कोट ए माइनस बी बाई टू जैसी रिक्वायरमेंट है, और ये माइनस का साइन राइट में ले जाएंगे, वन प्लस एम अपर पार्ट में, वन माइनस एम लोअर पार्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं भाई स्टार्ट। नेक्स्ट है बच्चों साइन पाई बाई 15, साइन पाई बाई 15 होता है 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, साइन 12 ये है, साइन 48 ये है, और साइन 36 ये है, ठीक है ना। तो भाई साइन 36 की तो वैल्यू है अपने पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं देखो, और 2 साइन साइन भी लगा देते हैं, क्या हो जाएगा कोस ए माइनस बी, यानी कि 48 माइनस 12 36 माइनस कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 60, 2 लोअर पार्ट में है साइन 36 ये रहा आपके पास। कोस 36 की वैल्यू होती है बच्चों √5 + 1/4, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सारे के नीचे 2 है, और साइन 36 की वैल्यू होती है 10 - 2 √5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कर सकते हो भाई आराम से बच्चों इसकी, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज में भी हो चुका है बेटा, यानी कि 3rd चैप्टर के अंदर भी हो चुका है ये 3.9 के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों एक्स लाई करता है π/2 से पाई में, और वैल्यू निकालनी है आपने इसकी, तो 1 - cos 2x होता है 2 sin square x, और 1 + cos 2x जो लोअर पार्ट में ये होता है 2 cos square x, तो अंडर द स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर क्या हो गया टेंजेंट एक्स का मॉडुलस। अब आप जानते हो π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया दूसरा, दूसरे में क्या होता है ये नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई tan स्क्वायर 2x की वैल्यू दे रखी है 1, और आपने 2x की वैल्यू निकालनी है, तो tan स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 है अगर, तो tan स्क्वायर 2x एज इट इज इसको लिखेंगे हम tan π/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आंसर होगा 2x = nπ ± y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी nπ/2 ± π/8, ठीक है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है अपने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो भाई आपने करना क्या है, साइन कोस में चेंज कर लेना है इसको, टेंजेंट को लिखेंगे साइन बाई कोस, और कोट को लिखेंगे कोस बाई साइन, ठीक है ना, और एल्सियम ले देंगे बच्चों इसका, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि 1 होता है, लोअर पार्ट में आ जाएगा साइन x कोस x, और राइट में है 4, तो 2 से डिवाइड कर देता दोनों तरफ, और ये हो जाएगा साइन 2x √3 बाई साइन 2x, और राइट में हो जाएगा 2/1। अरेंज करेंगे तो साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और भाई 2x की वैल्यू आ जाएगी 60 π/3, और x की वैल्यू आ जाएगी π/6, ठीक है ना। देख सकते